आइए कहानी सुनते हैं। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक तेज बहती हुई नदी के किनारे एक सुंदर घास के मैदान को चुनती है। अचानक उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ती है और उसी क्षण ऊपर काले बादल गिराते हैं। तेज बिजली के गिरने से जंगल में आग लग जाती है। वो अपनी बाईं ओर देखती है तो एक शिकारी धनुष लिए उसकी ओर निशाना लगाकर खड़ा है और दाएं ओर एक भूखा शेर उसकी तरफ बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में वो हिरनी क्या कर सकती है? एक तरफ तेज बहती हुई नदी, एक तरफ जंगल में आग, एक तरफ शिकारी और दूसरी तरफ भूखा शेर। इस परिस्थिति में वो हिरनी आखिर कर क्या सकती थी? क्या वो अपने आप को बचा पाएगी या उस बच्चे को जन्म देगी? अगर उस बच्चे को जन्म देगी तो उस बच्चे को कैसे बचा पाएगी? या सब कुछ उस जंगल के आग में भस्म हो जाएगा? इस विषम परिस्थिति में वो परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपने बच्चे को जन्म देने पर अपने ध्यान को केंद्रित करती है। और उसके बाद पता है क्या होता है? तेज बिजली की आवाज से शिकारी डर जाता है और उसका तीर का निशाना चूक जाता है। वो तीर हिरनी के सामने से होकर उस भूखे शेर पर जाकर लगती है। जंगल में तेज बारिश होने लगती है और आग भी बुझने लगता है और उस पल हिरनी अपने बच्चे को सुरक्षित जन्म देती है। प्रियो, हम सबके जीवन में इस प्रकार कई क्षण आते हैं जब चारों तरफ सिर्फ नकारात्मक बातें नजर आती है। हर तरफ परेशानी, कुछ पता नहीं होता कि आखिर करना क्या है। कुछ परेशानियां हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि हम कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं और अपने जान को गवा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस हिरनी से हम एक सीख को सीख सकते हैं, अपने जीवन में प्राथमिकता किसको देनी है। हिरनी ने अपने जीवन में प्राथमिकता उस बच्चे को जन्म देने पर दिया, क्योंकि बाकी जो कुछ परेशानियां थी वो उसके बस की बात नहीं थी उसको सुलझाना। वो सिर्फ कर सकती थी तो अपने बच्चे को ही जन्म दे सकती थी। हमारे जीवन में भी हमारा ध्यान कहाँ है? हमारी प्राथमिकता कहाँ है? हमारी आशा, हमारा विश्वास कहाँ पर है? तेज तूफानों के बीच में, तेज समस्याओं के बीच में हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर उन तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर है। जब परेशानियां हमारे सामने आती है तो वही करिए जो हम कर सकते हैं, बाकी परमेश्वर के हाथों में दीजिए। वो परमेश्वर हमें कभी निराश होने नहीं देगा, कभी नहीं। बाइबल में यशायाह की किताब 43 के दूसरे और तीसरे पद में कुछ इस प्रकार लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। प्रियो, इस बात को कभी ना भूलें कि हमारा परमेश्वर ना तो कभी ऊँघता है ना कभी सोता है।